गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वीरवाल कुमार गुप्ता आप सभी का अपने फेसबुक पेज में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं आज चर्चा करूँगा कि फर्स्ट डे कल 2 तारीख को जो फर्स्ट पेपर था 10th 12th का 12th वाला, उसमें बहुत सारे बच्चों को एंट्री नहीं दिया गया। हमने सासाराम, मोहनिया, भभुआ और बक्सर का न्यूज़ देखा और सुना, जिसमें बच्चे और बच्चियाँ चिल्ला रहे थे और किसी कारणवश ट्रैफिक की वजह से या किसी कारणवश वो लेट पहुंचे हैं। और लेट पहुंचने का मतलब कि 9:45 तक ऑलमोस्ट हर कोई पहुंच गया था, फिर भी उसे एंट्री नहीं दिया गया। तो मैं प्रशासन से, बिहार सरकार से अपील करता हूं कि फर्स्ट डे जो था, सभी बच्चे जनवरी, पूर्वांचल और बिहार की बात किया जाए तो वो बहुत पहले निकल जाते हैं एग्जाम के समय। ट्रैफिक की वजह से वो पहुंच नहीं पाए, फिर भी 9:45 तक पहुंचे, तो उन्हें फर्स्ट डे उन्हें एंट्री देना चाहिए था। ये प्रशासन से कहीं ना कहीं गलती हुआ है। और जो विद्यालय प्रशासन है या फिर अन्य प्रशासन जो भी है, कहीं ना कहीं गलती हुआ है, क्योंकि फर्स्ट डे ट्रैफिक के वजह से या चाहे किसी भी कारणवश बच्चे अगर लेट पहुंचे हैं तो उन्हें पहला दिन जाने देना चाहिए था। और वैसे भी बच्चे फर्स्ट डे पहले ही निकल के जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी बच्चे थे, बच्चियाँ चिल्ला रही थी, जो कि उनका कहना था कि हमने 9:45, 9:42, 9:35 में हम लोग पहुँचे हैं, पेपर 10 बजे से था। तो फर्स्ट डे कम से कम आप प्रशासनिक व्यवस्था को इतना चाहिए कि कम से कम उन्हें एंट्री दिया जाए। सेकेंड डे से आप स्ट्रिक्ट कर सकते थे, हिदायत दे सकते थे कि आप सभी को टाइम पर आना होगा। कहीं ना कहीं गलती हुआ है। और जो विद्यार्थी 2 साल से अथक मेहनत किए हैं, अथक प्रयास किए हैं अपने जीवन के लिए, ये उनका बहुमूल्य समय होता है। और थोड़ी सी कमी की वजह से जो उनके जीवन के लिए बहुत बड़ा किरदार, बहुत बड़ा गलती साबित हुआ, बहुत धक्का लगा उन्हें, उनके मनोबल में कहीं ना कहीं कमी आई है। तो कहीं ना कहीं जो गलतियां हुआ है, इसमें सुधार की गुंजाइश है और ज़रूर सुधार होनी चाहिए। फर्स्ट डे में छूट देना चाहिए था, क्योंकि 10 बजे के बाद तो नहीं एंट्री होगी, लेकिन 10 से पहले जो बच्चे गए थे उनको एटलीस्ट परमिशन देना चाहिए था एग्ज़ाम देने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक से और विद्यालय प्रशासन से गलती हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि ट्रैफिक से रिलेटेड, मैं पिछले 3 दिन पहले मैंने सासाराम गया था, वहाँ ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक लाइट वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, फिर भी मैंने देखा है कि हम लोगों में कितनी बड़ी कमी है। हम हमेशा किसी न किसी चीज़ को दोष देते रहते हैं, प्रशासन को दोष देते रहते हैं या फिर गवर्नमेंट को दोष देते रहते हैं कि हम अपने अंदर सुधार करने के लिए चाहत ही नहीं रखते हैं कि हमें अंदर सुधार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। रास्ते में जा रहे हैं, हमें ट्रैफिक जो भी गोलंबर होता है, गोलंबर को रोटेट करते हुए अपने रास्ते को तय करना होता है, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट के चक्कर में कोई किसी भी एंगल में कहीं भी किसी भी रास्ते में एंटर हो जा रहा है, जिसके वजह से जाम लगना तय है। और मेरा मानना है कि ये ऐसे सुधारने वाला नहीं है। हम हो या दुनिया के जो भी, हम लोग अपने पूर्वांचल बिहार में जो कमियां दिख रही है, बड़े सिटी में तो बहुत सारे लोग सुधरे हुए हैं। हम दूसरों को देख के बोलते हैं कि यहाँ ये हो रहा है, प्रशासन ये नहीं कर रहा है, सरकार ये नहीं कर रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर इतनी सेंस नहीं है कि हमें किस तरह से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है कि नहीं करना है? जाम लगा है तो उस जाम में हम जल्दबाजी करने के लिए शॉर्टकट लगाते हैं, और जब जाम लगता है तब क्या करते हैं? तो पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा, हमें अपने बारे में सोचना होगा। ट्रैफिक, जहाँ भी ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसे हमें फॉलो करना होगा, तभी शहरी व्यवस्था दुरुस्त होगी। इन ट्रैफिक के कारण कितने एम्बुलेंस फंसे होते हैं, क्या होते हैं, ये सब चीज़ों का तो हम सोचते ही नहीं है। जब तक खुद पर नहीं आती तब तक किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। जब तक हमारे ऊपर नहीं आती तब तक हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम गलतियां कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें हमें समझना होगा और इस पर हमें काम करना होगा। हम पब्लिक को ट्रैफिक का रूल्स रेगुलेशन का पालन करना होगा। मैं जब भी शुरुआत में जब रूल्स रेगुलेशन सासाराम में लगे थे,
जो ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन लाइट वगैरह लगा था उसका बहुत बढ़िया से पालन किया जा रहा था। लेकिन वही बात है कि सरकार तो अपनी काम कर दी, लेकिन हम पब्लिक अपना काम करने से कोताही कर रहे हैं, हम अपना काम कर ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आम नागरिकों को, पैदल चलने वालों तो की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, खुद हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यदि हम शॉर्टकट मारते और हमारी वजह से जाम लगता है तो हम कौन सा पहले पहुंच जाएंगे। तो हम पब्लिक को अपने कर्तव्यों का बढ़िया से निर्वहन करना होगा, तभी जाके कहीं ना कहीं सेवाएं दुरुस्त होगी, शहर और गांव की व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी। इन सब चीजों का हमें ध्यान देना। और हम एक आम नागरिक, एक व्यवस्थित नागरिक होने के नाते मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि हम कहीं भी जाएं, कम से कम जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बखूबी निभाएं। जब तक हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे, हम कोई नहीं होते हैं किसी और पर ब्लेम करने वाले। हमें कोई हक नहीं बनता है किसी प्रशासन पर ब्लेम करने के लिए। हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम किसी गवर्नमेंट पर इशू बनाने लगाएं कि वो उन पर ब्लेम करें। खुद पर ब्लेम कीजिए, खुद को आईने में देखिए कि हम क्या गलत और क्या सही कर रहे हैं। जब खुद के लिए हम सही नहीं कर सकते तो हमारे लिए कौन सही करेगा? क्यों गवर्नमेंट सही करेगा हमारे लिए? और क्या वही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठा हुआ है? जाम क्यों लगनी चाहिए भाई? दो वे बना हुआ है, एक जाने का बना है, एक आने का बना है, क्यों जाम लगती है? जाम तो एकदम नहीं लगनी चाहिए। हम जैसे लोग जो निकामागिरी करते हैं, उससे इमरजेंसी वालों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी बीच रास्ते में आधे लटकी सांसों को गुजारना पड़ता है। एम्बुलेंस बीच रास्ते में फंसता है, लेकिन हमें अपने कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन नहीं करना है। छोटा सा मुंह लिए हैं, ब्लेम कर दिए किसी गवर्नमेंट को, ब्लेम कर दिए किसी प्रशासनिक व्यवस्था को, और खुद के अंदर कोई सुधार करने का कोई गुंजाइश नहीं कि हम खुद के अंदर कोई सुधार करें। तो एक आम नागरिक होने के नाते मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी शहर में जाएं, और आप जिस भी शहर में रहते हो, कम से कम वहां की रूल्स रेगुलेशन का अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर इस बात को बताइए, सुधार कीजिए। आपको देखा देखी कोई और सुधरेगा, और इस तरह से व्यवस्थाएं सुधार होती है। सरकार तो बहुत काम कर रहा है, प्रशासन अपनी काम कर रही है, हम अपनी काम कब करेंगे भाई? कब समझेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ब्लेम करने का आदत छोड़िए और अपने आप के अंदर सुधार कीजिए। यही हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब ये नहीं होगा तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। कल 2 तारीख को जो बायोलॉजी का पेपर था सेकेंड ईयर का, वो मैं खुद बायोकेमिस्ट्री का फैकल्टी हूं, और मैंने जो चीज देखा है एज अ फैकल्टी मेंबर, नहीं, मैंने जो चीज देखा उसमें कमी नजर आया। प्रशासनिक व्यवस्था को, जो विद्यालय प्रशासन था जहां पर उन लोगों की गार्डिंग थी, कम से कम उनको 9:45 तक 9:45, 42, 35 तक एंट्री देना चाहिए था बच्चों को। जो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दिया गया। वहां प्रशासनिक व्यवस्था की कमी नजर आई। फर्स्ट डे था, उनको देना चाहिए था, फिर आप स्ट्रिक्ट वार्निंग देते कि सेकेंड डे से अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग को वंचित कर दिया जाएगा एग्जाम से। फर्स्ट डे में कहीं ना कहीं गलती हुआ है, लेकिन इस गलती के पीछे भी हम जैसे लोगों का हाथ है। हम जैसे लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, और हमें इस जिम्मेवारी से भागना नहीं होगा। हमें इस जिम्मेवारी को बखूबी समझना होगा। जहां पर रास्ते 2-2 बन रहे, वहां मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जहां पर 2-2 रास्ते हैं, एक जाने का, एक आने का, फिर वहां पर किस तरह का भाई? क्यों ट्रैफिक जाम हुआ वहां पर? क्योंकि हम जैसे लोग जो निकम्मे हैं, कहीं बिना मतलब कोई मैनर का, ना हमारे पास कोई गुड मैनर है, कुछ भी है, कहीं मन किया एंट्री ले लिया, रास्ता जाम हो गया, कुछ भी, वो अपना काम बन गया। और कल के बदले जब हमारी परिवार उस तरह के जाम में फंसते हैं, किसी इमरजेंसी केस में होते हैं, तब समझ में आता है कि बेचैनी क्या होती है, बेकरारी क्या होती है। बड़ा तकलीफ होता है ये सब चीजों को देखकर। मैं जानता हूं मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूं, और मैं उस तरह का नहीं हूं कि हमारी बातों को उतना आवाज तक पहुंचे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। हमारे अंदर जितनी काबिलियत है, हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर इंसान के अंदर गलती होती है, लेकिन अगर गलती करने के बाद, अगर गलती दिखने के बाद अगर हम अपने आप को सुधारें, तो फिर इंसान किस बात की? वो काम तो कोई और अदर एनिमल भी करते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करना है, और आप लोगों को भी करना है, तभी इस समाज के अंदर सुधार आएगा। ये शहरी व्यवस्थाकरण
व्यवस्थित होगा, और इसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था का योगदान है, उसके बाद किसी गवर्नमेंट का योगदान है। गवर्नमेंट और प्रशासन व्यवस्था दे सकती है, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित होने देना है कि नहीं होने देना है, इट्स ऑल अबाउट मी, वी, हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बुरा लगता है सब चीज़ों देखकर, और बहुत इरिटेशन भी होता है, बहुत गुस्सा भी आता है। लेकिन सवाल है कि हम आम नागरिक किस पर गुस्सा उतारे भाई? कब समझेंगे हम अपनी जिम्मेवारी को? इस भाग दौड़ की दुनिया में ना हम अपने पेरेंट्स को, ना अपने परिवार को, ना अपने बच्चों को समय दे रहे हैं, और ये इस तरह का भाग दौड़, कौन सी भाग दौड़ के हम इस तरह के ट्रैफिक जाम करते रहते हैं। सासाराम में इतनी बड़ी व्यवस्थाएं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, जबकि हम कुदरा के रहने वाले हैं। हम पिछले 2 वीक में 2 बार सासाराम गए, और दोनों बार हमने वही स्थिति देखा। तब अब हम ये बोलेंगे कि अब कमी है प्रशासन की। प्रशासन जहां पर 1,000 फाइन मारना, वहां पर 5,000 फाइन मारे और वसूली करे, तब लोग समझेंगे। भाई हम गलती किए हैं तो हम जुर्माना देना पड़ेगा हमें, और ये गलतियां हम अनजाने में नहीं किए, जानबूझ के कर रहे हैं। कौन होते हैं हम किसी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने वाले? तो प्रशासन को चाहिए कि एकदम दुरुस्त तरीके से इन फाइन मारना चाहिए। जहां पर 1,000 फाइन वहां पर 5,000 मानिए, जहां 5 वहां 25,000 मारिए, और तब देखिए कैसे व्यवस्थाएं सुधरता है। क्योंकि नियम कानून तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। तो किस बिहार पर नियम कानून चलेंगे भाई? कैसे नियम कानून चलेगा? नियम कानून बना देने से काम नहीं चलेगा, हमें पालन करना होगा, हमें उसे समझना होगा। कितने बच्चों का एग्जाम छूटा है जो 2 साल से मेहनत किए, 2 साल कोचिंग गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, इतना मेहनत करने के बाद अगर वो अपना एग्जाम नहीं दे पाए, उन पर क्या गुजरा होगा, उनके परिवार पर क्या गुजरा होगा। तो यहां पर तो प्रशासनिक व्यवस्था की कमी जो नजर आई कि उन्होंने 9:45 तक एंट्री क्यों नहीं दिया। ठीक है, लेट हुआ है, लेकिन उनके कैरियर का सवाल था भाई। जब उनके कैरियर का सवाल था तो वक्त देना चाहिए था, एंट्री देना चाहिए था। क्योंकि वो 10 o'clock के बाद नहीं गए हैं, 10 o'clock से पहले का ये पूरा डाटा है, जो रील्स वगैरह जो वायरल हुए हैं, और जहां पर हमने देखा है, जहां पर स्टूडेंट से कम्युनिकेशन हुआ है। हम ऐसे ही अपनी बातों को नहीं रखते हैं। तो जो कमियां हुई है, तो प्रशासनिक व्यवस्था की कमियां, भाई उनको देना चाहिए था एंट्री। आप उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग देते कि भाई आपको नेक्स्ट डे से आप लोगों को टाइम पर आना है, जो आपकी 9 बजे तक एंट्री है, या 9:10 तक है, या 9:15 तक है, जो भी चीजें हैं। लेकिन ये लेट हुआ, इनके साथ साथ हम भी जिम्मेवार हैं। चलना है लेफ्ट में, चल रहे हैं राइट में, जाना है इस वे में, चलने अपोजिट। जहां पर हमें टर्निंग लेना, वहां पर टर्निंग लेके शॉर्टकट मारने के लिए हम कभी भी टर्निंग ले रहे, यू टर्न ले रहे हैं। उसकी कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी है। हमारे साथ साथ सामने वाला भी एक्सीडेंट करेगा, उसके परिवार के लोग वीरान पड़ेंगे। क्या मतलब है भाई इन सब चीजों का? कब सुधरेंगे हम चले हैं दोष देने, हम चले हैं ब्लेम देने। प्रशासन ये नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है। भैया वो, जब हम खुद के लिए नहीं सोच सकते हैं, जब हम खुद के परिवार के लिए नहीं सोच सकते हैं, जब खुद के समाज के लिए नहीं सोच सकते हैं, तो क्यों गवर्नमेंट और क्यों प्रशासन आपके लिए सोचेगा? क्यों सोचेगा भाई? तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हम लोगों को एक ईमानदार, एक नेतृत्व युक्त आम नागरिक बनकर अपना जीवन निर्वाहन करना होगा। और जहां में हम गलतियां नहीं करेंगे, तभी हम दूसरों को बता सकते हैं कि हमें ये नहीं करनी चाहिए। तो हर इंसान को अपने अंदर सुधार की गुंजाइश है, हर इंसान को सीखने की जरूरत है। इट डजंट मैटर कि उनकी एज क्या है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। माफ कीजिएगा, हो सकता है बुरा लगता हो कि फाइन 1,000 का 5,000, 5,000 का 25,000 हो सकता है, लेकिन जरूरी है भाई?
जब ये चीज बोला गया कि आपको ये नहीं करना है, आपके लिए व्यवस्थाएं दिया गया है, आपको उसी व्यवस्था का पालन करना है, लेकिन हम नहीं करेंगे। महीना 2 महीना तक सासाराम में वेल मेंटेन था, सब कुछ बढ़िया से चलता था। लाइट का फ्लक्चुएशन रुका, गाड़ी वहां पर रुक गई, देखते नहीं लगता था हाँ क्या सुधार हुआ है भाई। लेकिन महीना 2 महीना 3 महीना बीता और कहानी खत्म, फिर से वही कहानी, लाइट रुका, स्टोव का लगा वहां पर, और हम वहीं पर फिर अपने स्पीड में मेंटेन होकर चल दिए। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर फाइन नहीं लगने लगा। फाइन कट जा रहा है, ऑनलाइन चलाना गया, बस चलो भरना नहीं है, देखो चाहे करता है कि क्या करता है। क्यों भाई? नियम कानून केवल 2 महीने के लिए बनते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा जीवन। हम तुलना करने लग जाते हैं, रील्स देखते हैं, और रील्स देखने के बाद हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि फॉरेन पॉलिसी क्या है। भाई फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ फॉरेन जो कल्चर उसको अपनाइए ना आप। फॉरेन कल्चर क्या है? हम तो तुरंत कंपेयर करने लग जाते हैं। तो हमारी जो देश की पॉपुलेशन है, हम सारे इसमें यंगस्टर हैं। हम अपने देश को कहां ले जा सकते हैं ये हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है, हम कितने बड़े एनर्जेटिक हैं। लेकिन सवाल है कि हम तो कंपेयर तो कर लेते हैं कि वो डेवलप्ड है और हम लोग डेवलपिंग हैं। भाई तो डेवलप्ड है तो उनके दिमाग भी डेवलप्ड हैं, उनकी सोसाइटी भी डेवलप्ड है, उनके रहने की क्राइटेरिया भी डेवलप्ड है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड है। वो देखते हैं कि सामने वाला कैसे लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा है, कौन गलत काम नहीं होना चाहिए, वो चीजें डेवलप हैं, तब उनका देश डेवलप्ड है। और हम यहां पर 140 करोड़ 140 करोड़ में इतने सारे यंगस्टर हैं। हमारे देश को तो उस बुलंदी पर जाना चाहिए जहां पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी हम पीछे हैं। तो जहां तक गवर्नमेंट की गलतियां वो तो ठीक है, लेकिन हमारी जो गलतियां हम तो सुधार सकते हैं। और जब हम सुधरेंगे तो जाहिर सी बात है, जब हम जागरूक होंगे तो गवर्नमेंट भी देखेगा तो जागरूक होगा, डर से जागरूक होगा, सत्ता के लालच में जागरूक होगा कि हमें कुछ ना कुछ सही करना होगा, सब गलत करने से नहीं होगा काम। इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा हम लोगों को। आए दिन इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं गाड़ी चलाने का, बाइक चलाने का, 4 व्हीलर चलाने का। कहीं से कहीं एंट्री लिया, कहीं से कहीं यू टर्न लिया। हम तो गए साथ में 2 को 4 को लेके गए। भाई कौन अधिकार दिया है आपको खुद का जान लेने के लिए और अपने साथ साथ किसी और के परिवार को वीरान करने के लिए? किसने अधिकार दिया ये? तो ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं कि मैंने बहुत पहले नहीं देखा या कोई चीजें, लेकिन जो चीजें व्यवस्थाएं बन चुकी थी। सासाराम में गोलंबर के पास इतनी भीषण जाम कि 1 घंटा लग जाए पैदल चलने वालों की। जब तक व्यवस्था नहीं था तब तक तो ठीक था भाई, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब व्यवस्थाएं हुआ तो हम क्यों नहीं पालन करेंगे उसका? जहां व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था का अभाव, वहां तो हम भुगत ही रहे हैं। कुदरा को नगर पंचायत बने कितने साल हुए और अभी तक यहाँ अभी भी वार्ड लालापुर में वार्ड नंबर 1 और 2 में एक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था तक नहीं है, कुछ छोटे से रीजन को छोड़ दिया जाए तो ठीक है भाई, व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था के लिए प्रशासनिक व्यवस्था काम कर रही है, लेकिन इतना भी डिले काम क्या कि मतलब एक स्ट्रीट लाइट नहीं लग सकता है। नली गली का वही व्यवस्था है, कहीं का पानी कहीं रिलीज कर रहे हैं, कहीं का पानी कहीं रिलीज कर रहे हैं। राहगीर बेचैन है, तंग है। लेकिन ठीक है, जितनी जो भी चीजें हैं, कमी है, इसको प्रशासन को इसको ध्यान देना चाहिए। जहां पर मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है वहां पर प्रशासन को काम करना चाहिए, नगर पंचायत को काम करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी अपना काम करना चाहिए। हम बाहर अपने घर के बाहर एक लाइट जला सकते हैं जब तक व्यवस्थाएं नहीं हो रही है। हालांकि अभी नगर पंचायत बन तो उनका काम है, लेकिन वो नहीं करेंगे तो क्या हम अपने गली को अंधेरा रखेंगे? क्या डस्टबिन डाला गया
क्या अभी का स्थिति है कि जो है घर से ऐसे लेके कूड़ा फेंक दिए। तो क्या घर से कूड़ा फेंकने के लिए बनाया गया है कि घर साफ कर लिए और रोड को गंदा कर दिए? बाकायदा जहां कूड़ेदान लगा हुआ है, हमें जरूरत पड़ता है कि हम उससे ले जाके कूड़ेदान में डालें। हम डालेंगे, देखा देखी कोई और डालेगा। ये कौन सी व्यवस्था है भाई कि अपने घर को साफ किया और ले जाके झाड़ू ऐसे लगा के और इसे फेंक दिया? कूड़ा कहीं भी पड़ा हुआ है, नाला जाम हुआ है, नली जाम पड़ा हुआ है। क्या मतलब इन सब चीजों का? सुधारिए, सुधारने की बहुत गुंजाइश है। हर पल हर पग पर हमें सुधारने की जरूरत है। जब तक हम नहीं सुधरेंगे, कोई हमें हमारे यहाँ व्यवस्था को सुधारने के लिए नहीं आएगा। हम सुधरे रहेंगे तो व्यवस्थाएं जल्द सुधरेगी, प्रशासनिक व्यवस्था सुधारेगा, गवर्नमेंट व्यवस्थाएं को सुधार करेंगी। कब? जब हम सुधरेंगे। घर का झाड़ू लगा दिया, रोड गंदा पड़ा है, घर का साफ कर दिया, कूड़े कट कर ले जाकर फेंक दिए सामने एकदम खिड़की की तरफ से। आधा कूड़ा नली में, आधा कूड़ा बाहर कूड़ेदान की तरफ। लेकिन हम घर से निकल कर 10 कदम कूड़ेदान के पास नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं भाई? तो फिर आप अपने घर की सफाई की मत कर दीजिए जब आपके रोड की गंदा ही रखना है तो कमियां हर जगह है। कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में कमियां हैं, कहीं गवर्नमेंट में कमियां हैं, और सबसे बड़ी, इन दोनों से सबसे बड़ा कमी है हम आम नागरिकों में। 100 लोगों में अगर एक लोग सही भी हैं तो लोग उसकी भी कदर नहीं करते हैं कि चलो सामने वाला पहल किया है तो उसको एटलीस्ट सपोर्ट तो करें। एटलीस्ट सामने वाला जब काम कर रहा है तो हम भी तो करें, ताकि जब उसको देखकर हम के तो हमें देख के दो और करेंगे, और फिर इस तरह से व्यवस्था में सुधार होगी। शिकायतें रहती है कि झाड़ू लगाने वाला नहीं आता है, ये नहीं आता, वो नहीं आता। ठीक है, सही बात है। 2 हफ्ते में 1 दिन आया, सफाई करके चला गया, कचरा वैसे पड़ा हुआ है। लेकिन सवाल है कि जब कचरा हम रोड पर फेंकेंगे नहीं तो हफ्ते में अगर 1 दिन भी आ रहा है तो उसकी कमी है, उसको रेगुलर आना चाहिए। लेकिन उसके कमी के साथ हमारी भी तो कमी है कि 1 दिन सफाई कर गया, दूसरे दिन हम कचरा कर दिए, ताकि आएगा ना साफ करने के लिए, और नहीं है तो कचरा पड़ा हुआ है, तो फिर हम कचरा फेंकेंगे क्यों? आज आया सफाई करने, हम फिर कचरा फेंक दिए कि कल आएगा, कल नहीं आया। अगर हम आज कचरा नहीं फेंकते तो तब तो रोड साफ रहता। ठीक है, कल नहीं आया, उसको आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया तो रोड तो साफ रहता एटलीस्ट। लेकिन हमारे दिमाग में तो भरा हुआ है आएगा वो सफाई करने के लिए, चलो हम फेंक दिए, और नहीं आया तो कचरा कहां पड़ा हुआ है। कब सुधरेंगे हम लोग? कब? किसके कहने का इंतजार कर रहे हैं भाई? वक्त है, अभी भी अपने देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं, हम यंगस्टर ले जा सकते हैं। हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा, अपने समाज में समझना होगा, गलत सही का सूझबूझ करना होगा, गलत सही में डिफ्रेंसिएशन करना होगा, जहां तक हो सके सही कराने की क्षमता रखना होगा, जहां तक पॉसिबिलिटी आप कोशिश कीजिए, और तभी व्यवस्थाएं सुधरेगी, तभी सोसाइटी सुधरेगा, और तभी हम एक तंदुरुस्त, एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं। समाज में गंदगी किसी एक वजह से नहीं होता है। हम देखने वाले भी गुनाहगार हैं जितना करने वाला गुनाहगार है। हमें पूरे एकता के साथ, पूरे ताकत के साथ गलत गतिविधियों के खिलाफ एकजुट होना होगा, गलत कामों से बचना होगा। चाहे वो हमारा ट्रैफिक रूल्स को पालन करने की बात हो, चाहे घर से लेकर रोड की सफाई करने की बात हो, चाहे लाइट की बात हो, हर छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान देना होगा, तभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी। और हम तभी किसी पर ब्लेम कर सकते हैं। हम जाएंगे नगर पंचायत के चेंबर में और वहां बोल सकते हैं कि हाँ सर, हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम कब कीजिएगा? जब हम ही अपना काम नहीं करेंगे तो हम कौन होते हैं किसी और पर ब्लेम करने वाले? माफ कीजिएगा, बुरा लग सकता होगा। हालांकि ऐसी कोई बात, मैंने अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया हूं कि बुरा लगे, लेकिन ये चीजें सुधार के लिए जहां भी हो पॉसिबिलिटी ये करना चाहिए।
हमें कोई हक नहीं कि भैया हम किसी को कुछ बोले, लेकिन हमारी जो बातें हैं, हमने जो चीजों को फील किया, हम बस अपने मित्रगण, अपने गार्डियन, अपने अभिभावकगण, अपने विद्यार्थियों के सामने रख रहे हैं। क्या पता उसी में 2 लोगों 4 लोगों की बातें अच्छी लग जाए, वो 2-4 को शेयर करें या फिर करना शुरू कर दे उन्हें देखकर कोई, और इस तरह से समझेंगे कि हमने अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाया, हमने अपना कर्तव्य का बहुत अच्छे से निर्वहन किया। कौन करेगा भाई? कौन आकर करेगा? यहां पर हम ही को करना पड़ेगा। हर जगह गुंजाइश है सुधार की। तो मैं बृजबिहारी कुमार गुप्ता आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि हमें इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, हमें बाइक का, साइकिल का, 4 व्हीलर का कैसे इस्तेमाल करना है, क्या ट्रैफिक रूल्स है हमारे चलने की, हमें यू टर्न कब लेना है, जहां जरूरत है वहीं लेना है, ताकि हमारे वजह से किसी और को परेशानी का सामना न करना पड़े। और जिसके पास जो भी है उसका सही उपयोग कीजिए। आए दिन समाज में वर्चस्व को लेके ताकत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके पास ताकत है वो अपने ताकत में चकनाचूर है। तो आपके पास ताकत है तो उसका सही उपयोग कीजिए। उस दबे कुचले लोगों का सपोर्ट कीजिए जो समाज में दबाए जा रहे हैं, उसके विरुद्ध खड़ा होइए। अगर आपके पास ताकत है, आपके पास पैसा है, तो उस पैसे का समाज के उत्थान में उपयोग में लाइए। ये समाज हमारा है। हम जिस भी, मैं पहले भी जब भी आप लोगों के सामने आया, कभी भी लाइव आया, तो मैंने बोला कि हम जिस भी ओहदे पर हैं, हम जिस भी लेवल में हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और इंसान है, गलतियां हर किसी से होती है, गलतियां हम भी करते हैं, हमसे भी होती है। लेकिन इंसान गलती का पुतला अक्सर गलती कर ही देता है। लेकिन जब गलती है, अगर पता चल गया कि हमसे गलती हुई है, तो उसमें से अगर सुधार कर लिए, तो वही इंसान धीरे धीरे क्या बनने लगता है। लेकिन अगर गलती करने के बाद भी अगर हम जानते हैं कि गलती हुआ है, फिर भी उस पर गलती कर रहे हैं, तो फिर इंसान का हलाने का कोई हक नहीं है। हमें भी समाज में जहां तक है, जहां तक पॉसिबिलिटी, हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज को हम दे सके जितनी भी हमारी हैसियत है। हमारा चाणक्य साइंस क्लासेज, मार्गदर्शन किड्स प्ले स्कूल चल रहा है। इसमें हमें जहां तक पॉसिबिलिटी है हम बच्चों के लिए करते हैं, जहां तक पॉसिबिलिटी है हम समाज के लिए करते हैं। समाज में कभी नहीं देखते हैं कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं। जब समाज का बात आ गया तो कोई अपना कोई पराया नहीं होता है। समाज का मतलब ही होता है कि सब अपने हैं, सभी बिरादरी अपनी है, सभी मजहब अपने हैं, सब अपने हैं, अगर उनके पास इंसानियत का लक्षण है तब। तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। हमारी सोच बहुत बड़ा है, हमें समाज के लिए बहुत कुछ करना है, हमें छोटे बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है, हमें बड़े बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। हमें एजुकेशन का अलग जगाना है दुनिया में। हम शुरुआत कुदरा से किए हैं, कहां तक जाएंगे ये हमें नहीं पता है, लेकिन आप लोग के प्यार, आप लोग के आशीर्वाद की जरूरत है। कोशिश कर रहे हैं, और यकीन मानिए हम जो भी कर रहे हैं अर्निंग के पर्पज से कुछ भी नहीं चल रहा है। कुदरा में किड्स प्ले स्कूल की जरूरत लगा, और ये चीज है ना कि जब इंसान की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमें जरूरत पड़ा जब मैं अपने भतीजे के लिए किड्स प्ले स्कूल की रिक्वायरमेंट था, और हम ढूंढने लगे तो नहीं मिला, तब किड्स प्ले स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट किया। आज के डेट में अक्सर बोल दिया जाता है कि हर चीज बिजनेस है। हाँ, बिजनेस है, लेकिन हर चीज हर किसी के लिए बिजनेस नहीं है सर। हर चीज हर किसी के लिए बिजनेस नहीं है। कुछ बात सेवा की भी होती है। अब वही बात है कि सेवा किस प्रकार का सेवा। दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं है, यह हम भी मानते हैं। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट में, मिनिमम कॉस्ट पर अगर अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन अगर अवेलेबल कराया जा रहा है, तो यही है सेवा। तो एजुकेशन में जो भी चीजें हैं, हम आप
मैं अक्सर बोलता हूं कि मेरा किड्स प्ले स्कूल का साल भर हुआ। 9 मार्च आएगा तो साल भर होगा। अभी लगभग 1 महीना पीछे है, 11 महीना हुआ है। लेकिन 11 महीना में ऐसा नहीं है कि हमने बहुत कुछ दिया है, लेकिन सवाल है कि हमारी चाहते हैं, हमने बच्चों के अंदर, जो बच्चे हमें छोटे बच्चे मिले किड्स प्ले में, हमने उनके अंदर बहुत सुधार किया। और ऐसा नहीं कि अभी सुधार की गुंजाइश नहीं है, हमें बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिला। 2016 से 11-12 का कोचिंग करा रहे हैं। वर्तमान समय में चाणक्य साइंस क्लास में मोर देन 400 स्टूडेंट हैं। लेकिन छोटे बच्चों से जो सीखने को मिला वो अब शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। मैंने बहुत हमेशा अपने टीम मेंबर को बोलता हूं कि पेरेंट्स बड़े उम्मीद से हमारे पास बच्चे भेजे हैं। हमें बहुत कुछ बच्चों को देना है, अच्छे कल्चर देना है, अच्छी एजुकेशन देना है, अच्छा सोसाइटी देना है। कौन देगा भाई? उस बच्चों को एक स्वच्छ समाज में सांस ले सके, एक हेल्दी सोसाइटी उन्हें मिले, ये कौन देगा? ये हमें देना होगा उनके सोसाइटी। उन बच्चों को अच्छी सोसाइटी हमें देना है। और केवल हमारे और हमारे जैसे एक दोस्त को सोचने से नहीं होगा, हमें बल्क में आना होगा इस सोसाइटी को सफाई करने के लिए, इस सोसाइटी को दुरुस्त बनाने के लिए, ताकि आने वाली जनरेशन एक हेल्दी सोसाइटी में सांस ले सके। और उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, हमारे दुनिया में हमारे मार्गदर्शन किड्स प्ले स्कूल और चाणक्य साइंस क्लास में हर किसी की स्वागत है। यहां मेरी टारगेट है, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम बस उन लोगों से प्रेरणा लेते हैं, उन लोगों को देखते हैं, उन लोगों को समझते हैं, और उन्हीं के बिहाफ पर हमने अपना वर्क शुरू किया है। ऊपर वाले ने कहां तक हमारे लिए सोचा है वो तो नहीं पता है, लेकिन हमें अपने समाज के बारे में बहुत फिक्र है। जहां भी गलत है हम बेबाकी से आपके सामने रखेंगे। बस यही उम्मीद रखेंगे कि आप इस बात, जहां भी अगर गलत है, जो भी चीजें गलत लगे, आप हमें सलाह दीजिए। आप अभिभावक हैं, हमारे मित्र हैं, विद्यार्थी हैं, और सलाह ऐसा नहीं कि हमसे जो बड़े हैं वही दे सकते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जो दुनिया में बहुत बड़ी मोल होता है उन बातों का। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है, और सीखने के लिए हमने बोला कि हमने बच्चों से बहुत कुछ सीखा। छोटे छोटे बातों पर इरिटेट हो जाना, लेकिन जब बच्चों के साथ अगर हम घुलने मिलने की बात कर रहे हैं तो बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन अब उनके साथ जो प्यार से पेश आते हैं, ये हमारे अंदर एक बोला जाए कि एक क्षमता डेवलप हुआ है कि इन बातों को सहने की। तो आप सभी, या हम सभी, आप सभी कहना गलत होगा, हम सभी को एक अच्छे समाज देना है, मिलकर देना है। जहां गलत हो रहा है हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे, जहां सही हो रहा है हम लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे, और तभी एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होगा। ये चीजें आने वाले वक्त में दिखेगा। ऊपर वालों ने चाहा तो हमें बहुत कुछ करना है इस सोसाइटी के लिए सर, बहुत कुछ करना है। ये दुनिया, जीवन मिला है, ऐसे ही नहीं जाने देना इस जीवन को, और केवल अपने लिए एक्सप्लोर नहीं करना जीवन, अपने साथ साथ समाज को भी कुछ देना है। और हमने शुरू कर दिया है, हमने समाज को देना शुरू कर दिया है। हम जिस भी ओहदे पर हैं, हम समाज में जो भी समाज का जो भी छोटा सा फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में हमारे पास जो भी है हम बेशक देना शुरू कर दिए हैं। और आने वाला वक्त में ये हम शो करेंगे, हम ये दिखाएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हमें उन बच्चों को भी शिक्षा देना है जो अच्छी शिक्षा लेने में असमर्थ हैं। हम बोल रहे हैं कि फ्री दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना कि लो कॉस्ट में एक अच्छी एजुकेशन दे पाए हम लोग। ये तो हमारा अधिकार है, कर सकते हैं। जहां पूरी दुनिया 10 रुपए कमाने के चक्कर में है, क्या हम 1 रुपए कमाकर 9 रुपए क्या डोनेट नहीं कर सकते हैं?
कुदरा के आसपास जितने भी रहने वाले लोग हैं, आप, मैंने केवल कुदरा में ही नहीं पढ़ा है, मैंने चेनारी सासाराम जी कहीं पढ़ा है। सराउंडिंग एरिया में जो लोग पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं। लेकिन यहाँ जान पहचान की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जरूरत है हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, समाज को एक अच्छा मुकाम दे पाए। जहां कमियां हैं उस कमियां को हम दुनिया के सामने रख पाए, ताकि लोग बाग इसे समझ ले और फिर से दोबारा गलती ना करे। यह भी समाज के लिए बहुत बड़ा चीज है। जहां हम नहीं सुधार पाए वहां प्रशासनिक व्यवस्था अपना काम करे, वहां सरकारें अपनी काम करें। क्यों नहीं एक अच्छा समाज का निर्माण होगा भाई? बेशक निर्माण होगा और करना होगा। हमने अपना काम शुरू कर दिया, बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद की आवश्यकता है, आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं कि सपोर्ट हमारे पास आकर आप कीजिए, आप जहां भी हैं, जिस वे में हैं, आप अपना बढ़िया से अपने पूरे जुनून के साथ अपने समाज में अपना वर्क कीजिए, एक अच्छा वर्क कीजिए, ताकि आपके वर्क से समाज को कुछ ना कुछ मिले। आप एक अच्छा सलाह ही दीजिए, वही समाज के लिए बहुत बड़ी चीज है। अच्छा वक्त दीजिए, वही समाज के लिए बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके पास ताकत है तो उस ताकत का समाज में उपयोग में लाइए, यह भी बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके पास भगवान ने लक्ष्मी दिया है तो उस लक्ष्मी का समाज के लिए निवेश कीजिए, यह भी बहुत बड़ा है। जिसके पास जो वक्त है, जो भी चीज है, वो समाज को दीजिए, क्योंकि समाज को हम जैसे लोगों की आवश्यकता है। आप लोगों से बहुत बातें हुई। अंकित जी, राहुल मौर्य, आई थिंक चेनारी का मेरा स्टूडेंट हैं, 16-17 के आसपास पढ़े हैं। शोभित कुमार श्रीवास्तव जी, रजनीश कुमार गुप्ता, जितेश कुमार, ये भी हमारे स्टूडेंट लग रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों के सामने मैंने जो भी रखा, जो भी चीज़ें गलत हो सही हो, आप अप्रिसिएट कीजिए, गलत है आप सजेस्ट कीजिए। आप मेरे विद्यार्थी हैं, लवली स्टूडेंट्स हैं, आप भी अपनी सलाह दे सकते हैं। आपकी भी सलाह हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल होगा। हम आपकी सलाहों पर विमर्श विचार करेंगे कि उस पर और अच्छा हम क्या कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग भी एक सोसाइटी में एक अच्छा योगदान दीजिए। आप जिस भी लेवल में हैं, आप अच्छा योगदान दीजिए। हम सफाई करके भी योगदान दे सकते हैं, सफाई करवा के भी योगदान दे सकते हैं, समाज को समय देकर भी योगदान कर दे सकते हैं। समाज में अपने आप जिस मोहल्ले में है, उस मोहल्ला के लोगों को इकट्ठा करके सफाई पर, पर्यावरण पर 10 मिनट 15 मिनट का आप चर्चा करके भी समाज को योगदान दे सकते हैं। अरे देने के लिए तो बहुत कुछ है अपने पास समाज को। हमें पैसे की जरूरत है क्या समाज को देने के लिए? कुछ नहीं। हम अपने समाज में, अपने कॉलोनी में अगर 20 लोग रहते हैं, 20 लोगों के मेंबर को कलेक्ट कीजिए और पर्यावरण पर आप स्टडी कीजिए, अगर आपको पास नॉलेज नहीं है तो, कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है। हम उस पर अगर चर्चा करते हैं, अगर हम उसके बारे में उन्हें बताते हैं, तो वो सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे। यह भी समाज को बहुत बड़ा दिया हुआ तोहफा है, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ वातावरण देगी। जिसे हम हाला मचा के रखें, दिल्ली में पॉपुलेशन है। अपने घर में एक साथ 10 गाड़ियां रखेंगे और पॉपुलेशन पर रोना रोएंगे। सब्जी खरीदने जाना है, बाइक का 4 व्हीलर का इस्तेमाल करेंगे और पॉपुलेशन का रोना रोएंगे। प्लांट नहीं लगाएंगे, घर में 4-4 एसी लगाएंगे और पॉपुलेशन का रोना रोएंगे। क्या है भाई? आप किस ओर जा रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? कौन सुधार करेगा इसका? जहां से अनाज हमें मिल रहा है, जहां से जीवन हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, जो चीजें मुफ्त में हमें मिल रही है, हम उसे कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन बैठकर इंग्लिश में बात करके और समाज को यह दिखाना चाहेंगे कि हम बहुत एडवांस हैं। दैट इज द एडवांसमेंट। हम बहुत एडवांस है भाई। 10 लाइन इंग्लिश में बोल दिया, घरों में 4 एसी लगा लिया, घर में 4 गाड़ियां रख लिया,
बेटा एक गाड़ी से जा रहा है, बेटी एक गाड़ी से जा रही है, पत्नी एक गाड़ी से जा रहा है, हम एक गाड़ी से जा रहे हैं, और पॉपुलेशन पर आए स्टेज मिला बोलने के लिए। अगर आप उस ओहदे के हैं, पॉपुलेशन पर आए, माइक पकड़ा और 10 लाइन बोल के ताली बजवाए और फिर चले गए। दैट इज द रोल, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। नहीं सर, एसी लगाने का हक है, उसके साथ एक प्लांट लगाने का भी हक है। सवाल यह है कि हम जो ये काम हम भी कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं? नहीं, भाषण नहीं दे रहे हैं, हम वो काम किए हैं, कर रहे हैं। तो सिंपल सी कहानी है, बातें तो बहुत है सर, बातें तो इतना है कि जो चीज़ें हमने फील किया है, जहां हमें कमी महसूस आई है, कहने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कितना देर तक हम लोग ऐसे बात करेंगे? फिर कभी मिलेंगे, बहुत बातें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। जहां मुझे कमी दिखता है मैं उसे नोट करता हूं, कोशिश करता हूं, पहले अपने अंदर सुधार की कोशिश करता हूं कि मेरे अंदर वो कमियां तो नहीं है ना। अगर है तो पहले हम तो सुधारें, फिर तो हम कभी किसी के सामने बात रख पाएंगे। हम कंपेयर करते हैं, हमारी बिहार पूर्वांचल की बात है, हम कर्नाटका से महाराष्ट्र से कंपेयर करते हैं। हमारे पास इकोनॉमिक नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। कभी हमने ये नहीं सोचा क्यों नहीं है? क्या केवल इसलिए नहीं है कि सरकार ने नहीं चाहा, या इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहां का जो एनवायरमेंट है, क्या उसमें हमारा कोई रोल नहीं है? हम इंडिया कंपेयर अदर डेवलप कंट्री से करते हैं कि वहां की ये सोसाइटी है, वहां पर ये डेवलप हुआ है, वहां पर ये चीजें हैं, हमारे यहाँ ये नहीं है। वहां पर इतने कम कॉस्ट में ये चीजें बन गई, यहां पर इतने ज्यादा कॉस्ट कैसे लग गया? तो ये सब कुछ डिपेंड करता है स्किल पर, कि हमने क्या स्किल सीखा है, हम अपने समाज के लिए क्या करते हैं। जब हम खुद ही कुछ नहीं करेंगे और बात करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो मैंने तो एक ही लाइन में बोल दिया कि केवल बातें करने से नहीं होता है कि घर में 4 गाड़ियां रख लिया है, एक अमेरिका टैग लगा लिया, घर में 4 एसी लगा लिया, ये सब गलत नहीं है। कुछ लोगों को सर बुरा लगा, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं बोला कि 4 गाड़ियां रखना गलत है, लेकिन ये भी है कि अगर 2 गाड़ियों से काम चल सकता है तो 4 गाड़ी क्यों रखेंगे भाई? अगर एक गाड़ी से काम चलेगा तो 4 गाड़ी क्यों रखेंगे? अगर रखेंगे तो वो चारों जब चल रहे हैं तो पॉल्यूशन तो करेंगे ही ना। हम बिहार पूर्वांचल में तो हम लोग के पेरेंट्स एंसेस्टर से यही प्रॉपर्टी मिला हम लोगों में कि हम जो भी अर्निंग करेंगे हम उसको गाड़ी और बंगले में तब्दील नहीं करेंगे, एसी में तब्दील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग की जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में होता है कि 2 रुपए कमाए, हम अपने परिवार के लिए कुछ कर दिए। लेकिन जो दिल्ली में या बड़े जो भी हमारे पास जो बड़े बड़े स्टेट हैं जहां पर इकोनॉमिक जहां की हाई फाई है, वहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। वहां के लोग पॉल्यूशन में भी हवा सांस ले रहे हैं, कम से कम उनके कंपेयर में तो हम सही सांस ले रहे हैं। तो हम इसको और सही क्यों नहीं बना सकते हैं भाई? जब अपने घर में 2 एसी लगा सकते हैं 1 लाख रुपए की, तो जाहिर सी बात है हम उसके लिए कुछ जगह ढूंढे जहां 2 प्लांट लगा दें। अरे यहां जगह नहीं मिलेगा, हमारे आसपास कहीं नहर तो होगा, कहीं तालाब तो होगा, वहां लगा लेंगे। और ये तो उनको करने की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अपने घरों में मतलब जो नेचर के अंदर कुछ रिलीज कर रहे हैं, जो नेचर के अंदर जो रिलीज कर रहे हैं, उनको तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही हम ठीक है, हम हमारे पास फैसिलिटीज है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो हमने उसका उपभोग कर रहे हैं। यह हक है आपका, यह हक है मेरा। तो क्या इतना ही हक है या इसके अलावा भी कुछ हक है हमारा? चलिए, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, आप लोगों से अपनी बातें शेयर करके बहुत अच्छा लगा। मैं जितने लोग भी ये अभी लाइव देख रहे हैं और जितने लोग बाद में देख रहे हैं, मैं उन लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग जरूर बातें कमेंट कीजिएगा
कि हमारी कौन सी बातें आपको अच्छी लगी और कौन सी ऐसी बात है जो गलत लगा। हम उस पर विचार करेंगे, हम उसको आगे से सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे गलतियां हुई है तो पहले हम उन गलतियों को अपने जीवन में सुधारेंगे, अपने परिवार में उसे सुधारने के लिए प्रेरित करेंगे और फिर हम इसे रिलीज करेंगे अपने सोसाइटी के अंदर। करेंगे सर, करना है। और आने वाले वक्त में हम ये वेरीफाई करेंगे, ये प्रूफ करेंगे कि हम इस फील्ड में आए हैं तो केवल अर्निंग के लिए नहीं आए हैं ना। जितना है, जितना में है ठीक है, उतना में कर लिया जाएगा। अब उन्हें भी देना है जो इसके इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। हम उसके लिए हैं। आप जितने लोग भी देख रहे हैं और आगे देखेंगे, आप शेयर कीजिए उनको जो असमर्थ हैं, आप मेरे पास लेकर आइए। हम उनका दोनों बाहें खोलकर उनका वेलकम करेंगे, तहे दिल के उनका स्वागत करेंगे, उन्हें एक अच्छी एजुकेशन देंगे। और जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, मार्गदर्शन किड्स प्ले स्कूल गांधीनगर लालापुर में हम बच्चों को एक अच्छा कल्चर, एक अच्छी सोसाइटी, एक हाई क्वालिटी की एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं आप लोगों के सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि लो कॉस्ट के अंदर बच्चों को शुरू में 3 साल से लेकर अगले 15 साल तक उन्हें सींचने का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपने सोसाइटी में आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोगों से प्रतिज्ञा करता हूं कि हम सोसाइटी को एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा कल्चर, एक अच्छा सोसाइटी देने के लिए काम कर रहे हैं। आप मेरा सपोर्ट कीजिए, आप जहां हैं वहां से सपोर्ट कीजिए, अपने समाज के लिए सपोर्ट कीजिए। बस मैं यही कहूंगा और यही हमेशा आपसे निवेदन करता रहूंगा। हम अपना काम कर रहे हैं, अभी छोटे लेवल पर कर रहे हैं। कल को अगर वक्त ने चाहा, आपका सपोर्ट मिला, आप जहां भी आप वहां काम कीजिए। हम यहां काम कर रहे हैं। 2 को हम देंगे, 2 को आप दीजिए, 4 होंगे, वो 4 मिलकर 4 को देंगे, 8 होंगे। और फिर इस दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंजेज आएगा, डाइवर्सटाइल चेंज आएगा, जो वाकई में इस सोसाइटी को एक सुकून वाला जिंदगी देगा सर, सुकून वाला जिंदगी। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार।